हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 10.5 करेंगे, जिसमें कह रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल whose diagonals intersect at a point E। एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, इसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। इसके डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल DBC ये 70 डिग्री, BAC is 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD ये। फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, देन इस कंडीशन के साथ एंगल ECD ये, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, चलिए हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एंगल BAC और एंगल BDC दोनों सेम सेगमेंट में हैं। किसी भी सर्कल के फिगर को घुमा लीजिए ऐसे, देखिए इस लाइन को अगर खींच दिया जाए तो ये दो सेगमेंट हो जाते हैं और ये दोनों ही सेम सेगमेंट के एंगल हैं जो कि इक्वल होंगे। देन इफ द एंगल BAC इज 30 डिग्री, देन एंगल BDC विल बी 30 डिग्री। ओके, हमें एंगल BCD फाइंड करना है, एंगल BCD। तो हम लोग इस ट्राइंगल को लेके एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकली लिखेंगे। चलिए, एंगल इन गिवन फिगर, एंगल BAC will be equal to angle BDC equal to 30 degree. Why? Angle of same segment. ठीक है बेटा। अब इन ट्राइंगल BCD एंगल BDC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DBC is equal to 180 degree. Why? Angle sum property. ठीक, BDC की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली यहाँ पर 30 डिग्री, तो रख दीजिए 30 डिग्री। BCD की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, प्लस DBC की वैल्यू कितनी दी हुई है फिगर में 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल BCD 70 और 30 जुड़ जाएगा 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, देन फाइंड एंगल ECD। तो देखो बेटा, अब हम लोग इस ट्रायंगल को लेंगे ABC को, जिसमें अगर AB और BC इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल ये 30 डिग्री और इसके ऑपोजिट एंगल ये 30 डिग्री होगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये पूरा पूरा हमने फाइंड किया है 80 डिग्री। अगर 80 डिग्री से इतना माइनस कर दें तो ये वाली मेजरमेंट निकल आएगी। इसी को हम लोग लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, इन ट्राइंगल ABC
ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? दिया हुआ है, गिवन। और अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इसकी ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। मीन्स एंगल BAC will be equal angle BCA 30 डिग्री। ठीक, BCA को हम लोग एंगल BCE भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट E है वो इसी आर्म पर लाई कर रहा है। अब हमें निकालना है एंगल ECD की वैल्यू। एंगल ECD विल बी इक्वल टू ये पूरी एंगल, ठीक है, BCD। एंगल BCD माइनस एंगल BCA, ये वाला, तो ये निकल आएगा इसकी एंगल BCA। BCD की वैल्यू कितनी आ गई? हमने निकाला है यहाँ पर 80 डिग्री, और BCA की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो दोनों प्रॉब्लम्स थे इस क्वेश्चन में वो दोनों ही सॉल्व हो गए, एक BCD की वैल्यू और एक एंगल ECD की वैल्यू। ओके।